दुनिया कहती है नानक गुरु नानक ने उल्टी गंगा बहा दी। की उल्टी गंगा ए बहाई बाबर दी मौत हुंदी है ते पुत्र गद्दी ते बैठदा है ते गुरु नानक चोला छड्डन तो पहला पुत्रां दी थां ते अपने सेवक नूं बिठा के जांदा। सच है वे कि सिख देश भगत है, सब तो वध कुर्बानियां दिंदा है ते इत्थों तक कि जदों दूजे मुल्क भी जांदा है अपना घर दा बाद विच बनदा है, पहला गुरुद्वारा कायम करदा। सन्मान योग बाबा फतेह सिंह जी हजूर दे सन्मान योग माता मात गुजर कौर जी पंजा प्यारियां विचों तीन प्यारे प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, प्यारे भाई मोहकम सिंह जी, प्यारे भाई साहिब सिंह जी, भाई मनी सिंह दे तीन पुत्र भाई अजब सिंह जी, भाई अजैब सिंह जी, भाई अनिक सिंह जी, भाई मनी सिंह दे भराता भाई दान सिंह जी और इन्हां नाल शहीद होए समूह गुरसिख अज संयुक्त किसान मोर्चा ये दो रोजा दीवान जो ने उन्हां महान शहीदां नूं समर्पित किए गए। कल भी और अज भी आप जी गुरबाणी कीर्तन तवारीख ऐतिहासिक नज़मां और विचारां सरवण कर रहे हो। दास नूं सुनेहा पहुंचिया सी समूह जथेबंदियां दा, भावां मैं बाहरों तां गुरु रामदास जी दे पुरब वेले दा आया हां। अज सवेरे इंदौर तो कथा कर आप संगत दे दर्शन कर ली हाजिर होया। अज 14 पोह है। इस वेले साहिबजादियां दा संस्कार हो चुका सी। आओ उस गुरु दा अज शुक्र करिए जिस दे पिता दे धड़ दा संस्कार होया ते पुत्र गुरु गोबिंद सिंह कोल नहीं सी। वड्डे साहिबजादियां दा संस्कार होया बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह दा ते पिता गुरु गोबिंद सिंह उत्थे कोल नहीं सी। पिता दे संस्कार वेले पुत्र रूप च उत्थे नहीं सी ते पुत्रां दे संस्कार होए पिता रूप विच उत्थे नहीं। छोटे साहिबजादे ते माता जी दा संस्कार होया हजूर उथे भी नहीं। उस सतगुरु दे इस परोपकार नूं सीने च वसांदे होए मैं निर्धारित समय विच रह के कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करांगा। आप जितने हजूर दी बख्शीश लैण लई अज सत संगत रूप हो के बैठे हो, मैनू असीस बख्शो तां जो मैं आप जी दी विचार राही भय भावना शरधा अकीदत नाल सेवा कर सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ तां जो शहीद लफज है आरंभ विच मैं इहदे संबंध विच बेनती करनी चाहना। शहीद लफज दरअसल पूरब दी धरती दा नहीं, यह भारत दी किसे भाषा दा शब्द नहीं। शहीद लफज अरबी दा है ते इस दी वरतों कुरान विच तकरीबन 35 वार विद्वान कहंदे ने कीती गई है। शहीद दा लफ्जी अर्थ है गवाह
ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਝਾੜਨ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ 5 ਦਰਜੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, 5 ਦਰਜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਨੇਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ। ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਲਈ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰੇ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਮਰੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਰੋਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਮਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ द्वार, मत हर पूछे कौन कह परा हमारे बार। गुरु गोबिंद सिंह जी बचन कर दिया, जब आव की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो शब्द है। अत ही रण में तब जूझ मरो। सतगुरु ने बाणी च किया, हजूर दा फरबचन है मरण मुनसा सूरिया हक है। उथे भी सूरमे वाली शब्द मरण वरते। बाबा जी ने क्या पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होर सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। मेरे कहने तो मुराद मरना शब्द बाणी ने ज्यादा प्रचलित किया। चलो असी शब्द शहीद वरतने ते एक बेनती करा कि दुनिया विच केवल मैं फिरका प्रस्ती ली नहीं, एक साडी अरदास ऐसी है, साडी खुशी दा कारज, गमी दा कारज, जन्म दा कारज, मौत दा कारज, सच एवे कोई भी काम होवे जिन्नी देर तक अपने शहीदां नूं असीं याद नहीं करते उन्नी देर तक साडी अरदास मुकम्मल नहीं हुंदी। जदों असीं सुनो असीं कहने
5 प्यारे, उन्हां विचों 3 प्यारे चमकौर साहब शहीद ने, 4 साहिबजादे चारे दे चारे शहीद ने, 40 मुक्ते 40 दे 40 शहीद ने। इस तो अगा जिहड़ा अरदास विच असीं बंद पढ़ने, जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, ये सारे शहीद आ जाते हैं। बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा सवासा नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। साडे शहीदां दी सिमरती विच सिमरन है, साडे शहीदां दी याद विच परमात्मा दा चिंतन है। साडे शहीदां नूं जदों याद करने आ ते साडे जिस्म विच वाहिगुरू शब्द पूरे दा पूरा जिहड़ा रोम रोम विच रच जांदा। मैं आप गुरु नानक साहब तो लैके ते सरहंद दियां नीआं तक संखेप बेनती करनी ते मैं अर्ज करांगा, गुरमुखो माया तुसी बहुत दित्ती है संगत ने, प्लीज तुसी एकाग्रता बख्शो। इस करके मैं सिर्फ तुहाडे हुक्म नूं मन के सेवा करना आखां। धन गुरु नानक साहब महाराज जी दा आगमन राय भोए दी तलवंडी होया, आप सब नूं पता है। राय भोए दी तलवंडी दा हाकिम जिहड़ा है वो राय बुलार है। राय बुलार दी आस्था गुरु नानक साहब प्रति कितनी है, ओदी जदों असीं जन्म साखी च ओदे बोल पढ़ने, एक साखी च राय बुलार जी गुरु नानक साहब दे पिता बाबा कालू जी नूं कोल बुलांदे आ ते कहंदे आ, कालू मैं एक तैनूं गल दसां, मैं नानक विच अज कुछ वेख्या है। वो कहंदा, राय जी की देखिया? कहंदा, ए महापुरख है ही, एदे करके मेरा शहर वसदा है, कदी नानक नूं फिट मारना कहीं। मैं खुश किस्मत हां कि नानक दा निवास इस शहर दे विच है। ये मैं क्यों कहा? उस हाकम दी 1500 मुरब्बा जमीन सी, उन्हें गुरु नानक साहब तो फिदा होके 750 मुरब्बा गुरु नानक दे नाम लवा दिता। शायद आपको पता होना इस गल का। 750 मुरब्बा उन्हें जमीन लाई, पर गुरु दी पकड़ भी नहीं। 750 मुरब्बा ननकाना साहब गए, पर गुरु नानक साहब ने आ करतारपुर 120 एकड़, शायद 100 एकड़ तो वध जमीन खेती केवल बाबा जी ने उत्थे की। अज भी ननकाना साहब किसी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, सिर्फ उथे अस्टाम लगता है, क्योंकि वो जमीन गुरु नानक दे नाम ते बोलती है, वो धरती गुरु नानक साहब दे नाम ते बोलती। मैं क्यों शुरू किया, ऐ साका क्यों वापरिया, ये थोड़ा जा पिछोकड़ जाओ, क्योंकि तुसी बड़े सूझवान बैठे हो। ते मैं सूझवान शब्द तां वरत रहा कि किसान वीरो, तुहाडी लतीफ अकल दे सामने हिंदुस्तान दियां डिग्रियां वाले ऑफिसर भी उन्हां दियां अखां नीवियां हो गई, क्योंकि जो सोची अकल, लतीफ अकल दा अर्थ हुंदा बरीक अकल, एक एक नुक्ते दी चीर फाड़ करनी। इस मुल्क विच तां डिग्रियां करके अकल नहीं, चेते रखो डिग्रियां विच अकल नहीं हुंदी, अकल तां अंदर दे समर्पित विचों समर्पण विचों जन्म लैंदी। जिथे समर्पण है उथे अकल है। ते चेते रखियो, जिथे नीयत रास होवे दुनिया दी कोई ताकत उथे टिक नहीं सकती। नीयत नूं भाग लगदे हुंदे आ। मैं आप नूं बेनती कर लगा, क्यों ये साका होया ते पिछोकड़ चली। गुरु नानक साहब आए उदों लोधियां दा राज सी, बाबर ने हमला कर दिता। मैनू नाम लेने पैणगे क्योंकि साडी हिस्टरी है। ते मैं एक बेनती करांगा, किसे मजहब विच कदी भी सारे बंदे माड़े नहीं हुंदे। वैसे मजहब लफज ही माड़ा नहीं, जदों मजहब दे नां थले क्रूरता जन्म लैंदी है उदों लोग उस मजहब ते उंगल चुकन लग पैंदे। मजहब कदी माड़ा नहीं हुंदा, धर्म शब्द माड़ा नहीं। धर्म संस्कृत दी त्री धातु तो बने, एदा अर्थ है धारण करना। मजहब शब्द जिहड़ा जूब तो निकलिया, एदा अर्थ है सुनहरी प्रकाश, जिन्हों तुसी रिलीजन कहंदे हो। एदा अर्थ है टुटे होए नूं दोबारा फिर जोड़ दे, जो विद्वान पुरुष दसदे ने।
गुरु नानक साहब महाराज जी दे आगमन तो लोधी सन। हजूर दे वेले फिर बाबर आया। मैं आप नूं तां बेनती करनी चाहना कि उस वक्त दे साहित नूं पढ़ो, लाइव चल रहा है। सिख विद्वान ये कहंदे ने बाबर दे कमरे नाल संबंधित जिन्ना सच गुरु नानक ने शेर गर्ज रूप विच बोलिया है, किसी दी कलम ने वो सच नहीं बोलिया जो गुरु नानक साहब ने बोलिया। उत्थे शब्द है, आप रोज पढ़ते हो। उस शब्द विच गुरुदेव ने की जड़ा अलंकार की वरत्या, कहन लगे पाप दी जंज दा लाड़ा काबल तो आ रहा है। उथे शब्द है कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वेला लो, पाप की जंज ले काबलों ताया, जोरी मंगे दान विला लो। पाप की जंज दा लाड़ा क्या? ठीक है, स्टेज ते कहने बाबर जाबर, बाबर जाबर क्या, पर गुरु ग्रंथ साहब च जाबर नहीं क्या। गुरु ग्रंथ साहब च गुरु ने शब्द वरते हैं कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। उत्थे शब्द वरते जमकर मुगल चढ़ाया। अगे याद रखियो, ऐस भारत विच एमनाबाद दी धरती ते लाशां बदबो मारदियां सन, कोई शरीरां दा संस्कार करने वाला, दफनाण वाला नहीं। ते गुरु ने क्या रत्ना वर्गे कीमती शरीर बाबर दे हल्के कुत्तियां ने चीर सुट्टे ने। वेखो लाशां दे ढेर पए ने, कोई सांभण वाला भी। ये भी बाणी विच तुक आउंदी है, रतन विगाड़ वगोए कुत्ती, मोया सार ना काही। मोया सार ना काही, मरे कोई जिस्मां नूं भी कोई संभालण वाला नहीं। बाबे के ते बाबर क्या दी टक्कर पहली एमनाबाद कोई, आप सब नूं पता है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा कि बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो। ये परमेश्वर दी खेड है। करतारपुर दी धरती ते गुरु नानक ने 18 साल हल वाया। जिस किरसानी ली अज तुसी इत्थे बैठे, ते मैं एक नज़म लिखी है तुहाडे लई, वो मैं कथा दी समाप्ति ते जरूर बेनती करांगा। गुरु नानक साहब ने करतारपुर एक दुनिया तो वखरी खेड वरता दिती। ओनू बाणी विच क्या, होरियों गंग वहायोन, दुनियाई आखे के क्यों। दुनिया कहती है नानक, गुरु नानक ने उल्टी गंगा वहा दी। की उल्टी गंगा ए वहाई, बाबर दी मौत हुंदी है ते पुत्र गद्दी ते बैठदा है, ते गुरु नानक चोला छड्डण तो पहला पुत्रां दी थां ते अपने सेवक नूं बिठा के जांदा। ये सुनियो, बड़ी वड्डी क्रांति सी कि बाबर दा पुत्र हमायूं बैठदा है ते गुरु नानक साहब उन्हां तो बाद बाबा लैणा साहब गद्दी ते विराजमान हुंदे। ये प्रॉब्लम की सी? 7 दिन तुसीं सारे सुनदे पए हो। 6 पोह दी रात नूं किला छड्डिया। मैं अगे अर्ज करांगा, 13 पोह तक सारा परिवार, 5 घर दे जी प्यारे सिख इन्हें शहीद कर दिते। प्यारिओ, तुसीं इहदे पिछोकड़ विच जाओ, इहदियां जड़ां बड़ियां पुराणियां निकल गईयां। ये 1-2 दिनां दी 8 महीनियां दी खेड नहीं सी। गुरु नानक साहब उन्होंने बाबा लैणा जी नूं गद्दी ते बिठा दिता। इत्थे गल होर याद रखियो, बाबर दी मौत हुंदी है, हमायूं कहंदा मेरा नाम चलेगा क्योंकि बाप चा चुका है। बाबर दा नाम क्यों? भावें मेरा बाप है, मोर सिक्का मेरे नाम दा चलेगा। गुरु अंगद साहब तखत ते बैठदा है ते कहंदा महला दूजा जरूर मैं हां, पर मोर गुरु नानक दे नाम दे चलेगा। उन्होंने नानक शब्द वरते हैं। आप सब नूं पता, 63 श्लोक ने। 63 श्लोकां विच गुरुदेव ने नानक पद दी वरतों कीती। इत्थे एक होर गल ध्यान नाल सुणियो, सिੱਖੀ विच असीं जिस मुल्क च रहिंदे हां, किते भी सिख रहिंदा है, मैं चलो अज मैं शब्द सिखां नाल रिलेटेड ने, कोई वीर किसी धर्म नाल फिरका परस्ती नाल जोड़ के अर्थ ना करे। सच ये वे कि सिख देश भगत है, सब तो वध कुर्बानियां दिंदा है, ते इत्थों तक कि जदों दूजे मुल्क भी जांदा है, अपना घर दा बाद विच बनदा है, पहला गुरुद्वारा कायम करदा। आप रेंट ते रहिंदा है ते गुरुद्वारा बना दिंदा। हुण इत्थे जिहड़ी मैं अर्ज आप नूं करनी है, ये नुकता सुनियो। ये प्रॉब्लम है हाकम नूं अज भी, पहला भी। कोई शब्द ने जिहड़े तुसीं रोज गुरुद्वारियां च वरदे। ये मैं कथा की कीती सी चमकौर साहब। असीं कहने गुरु साहब उत्ते चंदोवा लगा, भाई साहब चौर कर रहे आ, गुरु दा दीवान सजिया, ये दरबार लगा है, ये चौकदार ने,
ये नगारा है, ये लफ्जां दा मतलब की है? चंदोवा सजावट नहीं, केवल डेकोरेशन नहीं। मेरे गुरु ने इस धरती ते जिहड़ा नवा तसव्वुर दिता, वो कहन लगे दुनिया दे कूड़े बादशाह दे सिर ते चंदोवे छतर चौरा हुंदियां ने, ये जुल्म ते पाप करदे ने। मैं तुहानू उस रब राजे नाल जोड़ के जाऊंगा जिहदा ना कदी छतर खत्म होना है ते ना कदी चबर खत्म होना है। ये बड़ी वड्डी बागी पुणा सी। बाणी च एक वचन हुंदा है कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त। इत्थे शब्द दरबार, यही कारण असीं दरबार साहिब क्यों कहने आ? क्योंकि दरबार साहिब सिख दी अंदर दी स्वतंत्रता दा प्रतीक है। यही कारण कि जदों जालम चढ़ के आउंदा है, ओदी नजर दरबार साहिब ते क्यों पैंदी है? दरबार साहिब दे विचों एक स्वतंत्रता दी आवाज है। दरबार वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुल तख्त, सिर शाह पातशाह। सुन, एक शब्द है पातशाह, एक शब्द है बादशाह। चलो साडे कई सज्जन बादशाह दा अर्थ विवाद नाल नहीं करने। बाद दा अर्थ हुंदा इत्थे तख्त, बादशाह दा अर्थ है जिहड़ा तख्त दा मालक, ते पातशाह दा अर्थ भी जिहड़ा तख्त दा मालक। सतगुरां ने इस घर लई जिहड़े शब्द रबाबियां ने वरते, गुरु साहब ने रब लई वरते कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तो तख्त, सिर शाह पातशाह नेचल चौर शत। गुरु अंगद देव लई शब्द वरत्या कि होवे सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए। अगे क्या तुद डिठे सच्चे पातशाह क्या? क्योंकि पातशाह झूठे भी सन, ये सच्चा पातशाह है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। उन्हें रबाबियां ने क्या तख्त बैठा अर्जुन गुरु, उथे लफ्ज तख्त वरते है। सतगुर का खिवै चंदोवा। मैं आपनू बेनती करा, ये तख्त लफज, दरबार लफज, हुक्मनामा लफज, दीवान लफज, ये सारे दे सारे जेड़े सन रूहानियत राज दे चिन्ह ने। समा आया, वक्त निकलदा गया। इधर बाबर दी थां हमायूं, हमायूं दी थां अकबर, अकबर दी थां जहांगीर, अगे शाहजहां, औरंगजेब होंदा। क्योंकि असी अज दा दीवान 2 दिन इन्हां समूह किसान वीरां ने उस खूनी पत्तियां नूं समर्पण कीता है, जिन्हों जदों भी पढ़ो अखां विचों नीर दी धारा वह तरदी। गुरु साहब गुरु अर्जुन देव गुरता गद्दी ते विराजमान होए। आप सब नूं पता 43 साल दी उम्र सी केवल गुरु अर्जुन देव जी जदों शहीद हुंदे। 42 साल दी उम्र है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी। हजूर ने सानू 3 बख्शां दित्तियां गुरु अर्जुन देव ने। सब तो पहला सानू केंद्री अस्थान दरबार साहिब दिता, भावां के सरोवर गुरु रामदास मुकम्मल कीता ते दरबार साहिब दी उसारी धन गुरु अर्जुन देव ने कराई। दरबार साहिब तो बाद शब्द गुरु जिन्हें जुगो जुग अटल रहने, जिन्हों आप सच्चा पातशाह कहंदे हो, ओनू भी दरबार साहिब कहंदे हो। दूजा सानू सतगुरां ने इष्ट दिता गुरु ग्रंथ साहिब जी। तीसरा उन्होंने दिता सानू स्क्रिप्ट, साडी बोली दिती। उन्होंने गुरमुखी लिपि सानू दिती, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी गुरमुखी लिपि विच है। भाषावां इहदे विच अनेकां, भाषावां कई ने पर लिपि जिहड़ी ओह गुरमुखी। धन गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने लाहौर शहीद किया गया। इथों मैं गल शुरू करनी चाहना, क्यों कर लगा। ये टक्कर केवल 6 पौ तो 13 पौ दी नहीं। इत्थे जहांगीर दिल्ली दा हाकम कहे वो गुरु अर्जुन देव नूं शहीद करदा है, ते जहांगीर दा पोता औरंगजेब वो गुरु अर्जुन देव दे पोते गुरु तेग बहादुर नूं शहीद करदा। सच एवे गुरु तेग बहादुर दे पोते उन्होंने सरहंद दियां नीआं विच ते चमकौर दी गढ़ी विच शहीद किया जाता। इहदे पिछे गुरु अर्जुन देव नूं 5 दिन तसीहे दिते गए ते 3 तरह के तसीहे दिते। तपत नीर, तपत बालू, तपत लोह। तपदा होया पानी, तपदी कोई रेत, तपदी कोई लोह। 5 दिनां दे तसीहां तो बाद गुरु अर्जुन देव शहादत दा जाम पी गए, शरीर वापस नहीं आया। मैं कहना सी धन गुरु रामदास तेरे घर दे असी रोम रोम करके ने जन्म ले लिए ते तेरा कर्ज कदी नहीं उतार सकता। गुरु अर्जुन देव दा तन अमृतसर नहीं आया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए।
उन्होंने पता की क्या कि सवेरे अमृत वेले अंदर नूं बलवान करन वास्ते रबाब दी तार वजदी है। जिथे तुहाडी सुरत बलवान होवे उथे इस जालम दा मुकाबला कर ली तन भी बलवान चाहिए है। सवेरे दरबार साहब आसा की वार दा कीर्तन होने लगा ते अकाल तख्त दे सामने ढाडी वारां गाउण लग पए। ये दोनों इकट्ठे हो गए, रबाब ते ढाडी वारां इकट्ठियां हुईयां। हजूर ने तख्त बनाया, दिल्ली दे तख्त तो उच्चा है। मैं फिर आपनूं बेनती करां, इहदी उचाई केवल मैं इट्टां करके नहीं करांगा, रहिंदी दुनिया तक अज लाल किला है। किन्ना को उत्थे झंडे झूलते ने रोज, किन्नी को सफाई हुंदी रोज। 15 अगस्त नूं कोई जांदा है, याद रखियो ये गुरु हरगोबिंद साहिब दा सच्चा तख्त है। अठे पैर 24 घंटे सिख जिहड़ा इहदे सामने जाके नमस्कार कर रहा। हजूर गुरु हरगोबिंद साहिब ने तख्त बनाया, 2 किरपाना पाइयां। उस वक्त दे जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जदों वार गाई, आप सब नूं पता, मैं सिर्फ संखेप जी कहांगा, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब दी पग दी गल कीती, दस्तार दी, ते नाल वक्त दे बादशाह नूं कहा, जहांगीर तेरी की ताकत तू गुरु हरगोबिंद साहिब दा मुकाबला कर सके। वो पौड़ी है, 2 तलवारां बधियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाह कोटगढ़ दरवाजा बलख वकीर दी, नाल सिपाही नील नाल मल दुरखा दुष्टा करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। गुरु हरगोबिंद साहिब ने 4 जंग लड़े। आप सारे जानते हो, 4 जंगां च हजूर दी जित हुई। एक गल होर याद रखियो, गुरु घर दे अंदर पहला रबाब दी तार नाल समझाया जांदा है, प्रेम नाल शब्द नाल समझाया जांदा है। जे जालिम शब्द नाल ना समझे ते सच एवे, फिर उथे अपने आप नूं कुर्बान शहादत दा जाम पीता जांदा है। ते जदों शहादत तो भी ना समझे, फिर गुरु घर दे अंदर तीसरा काम है, खड़ग नूं हथ पाया जांदा। मैं अगे जफरनामे चो कुछ बेनतियां करांगा, बड़ा संखेप जिहा मैं चल रहा। ये बाबे के 6वां जामा उधर बाबर के आए, सतगुरां नूं ग्वालियर दे किले च कैद किया गया। आ तुहाडा इत्थे बुढ़ खालसा कहने आ। ये याद रखियो, खोज करन दी लोड़ है। इन्हां राहां तो बाबा बुढ़ा साहब चौंकी लैके ग्वालियर दे किले च गया। ये खोज दी लोड़ है। ये इस थां दी बाबा बुढ़ा साहब ग्वालियर तो हजूर कोल पहुंचे, महाराज अमृतसर आए, बाबा बुढ़ा साहब ने चौंकी कड्डी ते हजूर ने कहा, तेरी कड्डी कोई चौंकी जुगो जुग अटल होवेगी। अज तक भी रह रास दे पाठ तो बाद अकाल तख्त तो चौंकी निकलती है, हरमंदर साहब आउंदी है, अंदर कीर्तन बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब की चौंकी आ रही। मैं बड़ा सरल जिहा तुहाडी पंछी झात, गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पोते नूं गद्दी उत्ते बिठाया। गुरु हर राय साहब महाराज जी, गुरु हर राय साहब महाराज, उन्हां कोल 2200 घोड़ सवार है, पर गुरुदेव ने कोई जंग नहीं की। गुरु हर राय साहब तो बाद उन्हां दे बेटे गुरु हरकृष्ण साहब जी आए। गुरु हरकृष्ण साहब 5 साल कुछ महीने की उम्र च गुरु बने। 8 साल की उम्र च आ बंगला साहब तुहाडे नेड़े दिल्ली, औरंगजेब 1.5 घड़ी कई सज्जन कहंदे अगे खलोता रहा, पर महाराज जी ने क्या नहीं, नए मलेश को दर्शन देना। गुरु हरकृष्ण साहब चलाने वेले कैसी अद्भुत खेड है। 6वें जामे च दादा अपने पोते नूं गद्दी दे रहा है, ते 8वें जामे विच पोता अपने दादे नूं गद्दी दे रहा। महाराज ने कहा, बाबा बसे ग्राम बकाले, गुरु तेग बहादुर गुरता गद्दी ते विराजमान होए, जिन्हां दा जिक्र उन्हें भाई साहब ने कविता विच भी कीता। इस धरती ते जदों तिलक ते जंयू खतरे विच सी, मैं इत्थे किसे एक कम्यूनिटी नूं टारगेट बना के नहीं कहांगा, मैं इक्को बेनती करांगा कि गुरु तेग बहादुर दी शहादत हूं मनुखी हक्कां दी रखवाली वास्ते है। भावें कोई तिलक लाए ते भावें कोई नमाज पढ़े, किसे बंदे नूं हक नहीं कि जाबर जिहड़ा ओ किसे दे धर्म विच दखल दे के उहनूं खत्म करन दा यतन करे। धन गुरु गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए। आप सब नूं पता, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा भोरा साहिब दे अगे बनिया थड़ा, जिथे पुकार की गई। पंडित कृपा राम दत्त
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਚਮਕੌਰ ਸਿੱਖ ਸਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜੜਿਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਗੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੇਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਤੀਰ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 12 ਭਰਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਮਰਚੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਦੇ 11 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਵਣ ਜਾਰਾ ਜਿਨੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਚ ਬੰਨ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ, 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਪੌਣੇ 11 ਤੇ 11:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਨ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਿਓ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ 7 ਬਚਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਖੂਹੀ ਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਰਾਂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੁੱਟਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਇਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਪੜਾਂ ਕਿੰਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਗਪਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਮੇਰਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਂ ਤਰਾਵੜੀ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਂ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਂ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ,
कहना सतगुरु तेरा सीना किहो जिहा है। जदों बापू दा सीस वेख्या तां भी अथरू नहीं, जदों जुझार दे सीने च बरशी मार के आंदरा बाहर निकलियां तेरियां अखां विच फिर भी अथरू नहीं। ओदे अंदर मोह नां दी कोई चीज नहीं, पर प्यार नाल भरिया है। याद रखियो, पत्थर नहीं, मोह नां दी कोई चीज नहीं, पर प्यार नाल लबा लब। मैं कहांगा भारत वासियो, इस गुरु दा तुसी कदी देना नहीं दे सकते। मैं पिछले दिन ही कहा, तुसी गृहस्थी बैठे हो, जिस दिन गुरु गोबिंद राय दा जन्म होया, गुरु तेग बहादुर दी उम्र 45 साल सी। 54 साल दी उम्र च हजूर शहीद होए। 5 साल दी उम्र दा पुत्र हो गया ते पुत्र नूं मिले। जे तुसी गिनती मिनती करो, गुरु गोबिंद सिंह ने बापू दी गोद सिर्फ 2.5-3 साल मानी। हजूर दा शीश गया कीरतपुर साहिब, शीशगंज है। ये गल होर देखो किड्डी महाराज ने गुरु तेग बहादुर ने की दिता, बाणी दिती। असीं कहने गुरु तेग बहादुर ने सानू शहीदां दा खजाना दिता। शीशगंज दा अर्थ रत्ना दी खान, गंज दा अर्थ खजाना। हजूर सच्चे पातशाह ने शीशगंज बनाए ते सिखां ने सिर दे दे के शहीदगंज बना दिते। ये 2 शब्द ने सिखां च। जिथे जिथे हजूर दा शीश गया वो शीशगंज ते प्यारिओ, जिथे जिथे सिख शहीद होए, बाबा दीप सिंह जी दा शहीदगंज, बाबा गुरबख्श सिंह जी दा शहीदगंज, भाई तारू सिंह दा शहीदगंज। बड़ी कमाल दी गल कि गुरु केवल बाणी स्वतंत्रता नहीं, मरण दी जांच भी दसदा है। जे अपना सच्चा सुच्चा शीश दे दिता, सिखां ने सिर ला ला के शहीदगंज बना दिते। शीश पहुंचिया, भाई जैते नूं हजूर ने सीने न लाया। आप आनंदपुर साहिब जदों जाओ, जरूर जाओ। 29 साल गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर रहे ने। 12 साल एक बार, 17 साल एक बार। जिथे पिता दे शीश दा संस्कार किया, हजूर उस शीशगंज रोज नतमस्तक होने वास्ते जाते। 29 साल। महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने जैते नूं पुछया किसे संसिख है सी कि उन्हें कहनी महाराज भीड़ बहुत सी। 3 शब्द कहे, रंगरेटे, गुरु के बेटे, एक शब्द और क्या सी, रंगरेटे गुरु के बेटे, सदा पंथ संग समेटे, सदा पंथ संग समेटे। उत्थे हजूर ने फिर पिता दे शीश दा संस्कार किया। मैं आप नूं बेनती करा कि हजूर ने फिर रंजीत नगारा बजाया, क्योंकि जेड़ा हाकम नूं चुभदा सी वो गुलाम बनाई बैठा। कोई घोड़े ते नहीं बैठ सकता, कोई नगारा नहीं बजा सकता, कोई निशान नहीं ला सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा रणजीत नगारा बजेगा, निशान झूलेगा, ते सच एवे खालसा वो है जेड़ा तुरंग उत्ते घोड़े उत्ते चढ़े। ये आजादी सी, स्वतंत्रता सी। फिर मैं बेनती करा, कले ये जज्बात ही नहीं, 52 कवि हजूर दे कोल, 35 उलत्थाकार लिखारी गुरुदेव दे कोल, ते 4 जेड़े गुरुदेव दे कोल लिखारी सन, जेड़े हजूर दी लिखत नाल नाल लिखदे सन। मैं अज दे समय वाल आउणा चाहना। हजूर ने इत्थे आनंदपुर साहिब तो बाद 3 साल गुरुदेव पौंटा साहिब रहे, जो हिस्टरी दा दसदी। ते पौंटे दा लफ्जी अर्थ है पैर रखण जिन्नी थां। पौंटा साहिब असीं कहने, महाराज ने अपनी बाणी च कहा, देश चाल खमते पुन भई, शहर पामटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा। क्यों मैं पौंटे दा जिक्र कर लगा? इत्थे पहाड़ी राजियां नाल गुरु गोबिंद सिंह दी जिंदगी दी पहली जंग हुई। गुरु गोबिंद सिंह ने 22 साल दी उम्र विच पहाड़ी राजियां नूं पहली जंग भी जित्या। भंगाणी दा जंग होया, जदों हजूर जंग जित के आए। चलो यदी मैं डिटेल नहीं कहनी, क्योंकि तुसी साका मना रहे हो। मैं बेनती तां कर लगा, ये शहादतां इस करके ने क्योंकि ये घर एक तां मनुखता दी मानसिक गुलामी दियां जंजीरां तोड़दा है, ते दूजा गुरु नानक दा घर बंदे दियां जिस्मानी गुलामी दियां जंजीरां भी तोड़दा, मानसिक भी ते शरीरक भी। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जंग जित के आए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजूर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋ ਜਾਗਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੀਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ,
मेरे पुੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰਕ ਹੈ, ਜੋਰਾਵਰ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜੋਰਾ ਜੋਰ ਆਵਰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤ, ਆਵਰ ਦਾ ਤੇ ਵਾਲਾ, ਬਲ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਟਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂੰ ਦੀ ਪੂਣੀ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਸਤਾਰ ਲਈ। 1 ਬਨ 2 ਬਨ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਾਲਾ ਫਰਰਾ ਛੱਡਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। 5 ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਬਿਆਂ ਚ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਗ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਭੁਗਤਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ 14 ਪੋਹ ਤੱਕ, ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਸੋਨਾਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 4 ਜਣੇ, 2 ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2 ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਦਕ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੜਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਡੋਲ ਸੁਰਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਿੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖਾਤੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਮਰੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ, ਮਾਤ ਜੀ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਵਲ ਧਰਾਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਦੀ ਉਜੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀਸ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਸਿਦਕ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਸ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਠੋਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਕਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ 7 ਪੋਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ। ਕਈ 9 ਮਣ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਣੀ ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ, 7 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਲੜਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ, ਘਨੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰੰਗੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਰੋਪੜ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਲਮ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਹ ਇਧਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੜੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਂਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚਿਹਰਾ ਜਲਾਲ ਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਲਾ ਕੇ? कहने लगे जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, मिट्टी के देती है ठिकाना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है। ये मुकाम है जेड़े मेरे पुत्र शहीद होणगे। 7 पोह दी रात कोई शकन नूं नहीं मिलिया। चलो ठीक है, कईयां क्या जल पानी, पर हजूर दा जफरनामा साली ऑथेंटिक है। उस विच सतगुरु कहंदे कई दिनां दा कुछ नहीं खादा पीता सिखां ने। 7 पोह दी रात नूं विश्राम कीता। 8 पोह दी दिन चढ़िया ते मैं बेनती करांगा खालसा जी अपने घरां विच कैलेंडर ला लो। 6 पोह तो लैके 14 पोह तक हर एक नूं पता होवे अज गुरु गोबिंद सिंह जी दा पड़ां किथे। 8 पोह दा सूरज चढ़दा है, सतगुरु अमृत वेले उठदे आ। इत्थे फिर हजूर ने खालसा जी सिंघां नूं अपने कोल बुलाया। सारे इकट्ठे हो गए। 4 चफेरे जफरनामे च गुरदेव कहंदे ने इस तरह कालियां वर्दियां वाली शाही फौज सी। एक सन सूबा सरहंद, सूबा लाहौर, सूबा जम्मू, बाकी पहाड़िए। शाही फौज इहनूं कहंदे ने जिवें सेंटर विचों जांदी है पुलिस। शाही फौज दियां कालियां वर्दियां। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने औरंगजेब मैं सवेरे वेख्या 4 चफेरे कालियां मक्खियां भिणकदियां पईयां सन। हजूर सच्चे पातशाह जी ने सिंघां नूं कहा खालसा जी जी सच्चे पातशाह के अज इम्तिहान है, गिनती तुहाडी थोड़ी है पर जज्बात तुहाडे दा कोई मुकाबला नहीं। ते मैं एक बेनती करांगा, राजनीति विच केवल वोट वेखे जांदे आ, धर्म विच इकल्ली टिकी हुई सुरत अडोल सुरत खलो जाए वो करोड़ां नूं एक पासे रख जांदी। क्योंकि राजनीति गिनती करदी है सिरां दी, ते धर्म जिहड़ा इक्को ही सिर दे जाए ते कौम पलट जांदी। हजूर ने कहा जे अज
जज्बात नाल जूझ के लड़ोगे, सच ए वे सदीव काल वास्ते कौम कायम रहेगी। जे अज कमजोरी दिखाई ते चेते रखियो गुलामी गल पै जाएगी। संत राम जी उदासी उन्हां दी एक नज़म है, भावें उन्हां दे जज्बात ने। वो कहंदे ने, वेखदा रही तू बापू गड़ी विच बैठा, तू वेखदा रही बापू किवें तरनगे अजीत जुझार तेरे, टुब्बी मार के सरसा दे रोड विचों सारे कढ लवांगे गीत तेरे। माछीवाड़े दे सत्थर विचों असीं उठांगे चंडी दी वार बन के, जिन्ना कंडियां दिता ना सौण तेनू छांग देंगे खंडे दी धार बन के। इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे किला दिल्ली दा असीं झुका देंगे, झोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। सच ए वे इस आज जदों मैं तंबू देख रहा, सच्ची मुच्ची मैनूं दिन चेते आ रहा है। इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे किला दिल्ली दा असीं झुका देंगे, झोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। प्यारिओ सवेरे दिन चढ़िया, दुनिया दी अदुੱਤੀ जंग होई, 40 सिख भुखण पाने, जफरनामा। चलो असी हिस्टरी चो अल्लाह यार खां जोगी सैनापत बाकी संतोख सिंह गुरप्रताप सूरजकोट करने, साडे कोल सब तो वड्डी जिहड़ी गवाही है वो जफरनामा। जफरनामे दे जिहड़े 13 शेर ने वो ने रब दी सिफत विच। 14वें शेर तो फिर गुरु जी शुरू कर दिया दास्तान। उस विच गुरुदेव कसम दा जिक्र बड़ा करदे आ। ਇਹਦਾ मतलब कि धर्म की सौं खाधी उन्हें। दास्तान का पहला शेर है, मरा इतबारी बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्त यजदा यकेश। कहन लगे तेरी कसम ते सानू अतबार कोई नहीं। ते याद रखियो मैं तुहानू वीरो दसन बेनती कर लगा, गुरु कहंदा तख्त ते बैठे होए दी जबान ते भरोसा ना करियो। औरंगजेब ने लिख के दिता तां भी बेईमान हो गया। चेते रखियो कहन लगे तेरे लिखत ते तेरे बोलां ते मैनू कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तेरी माला जेड़ी ये दाने है, माला विच पए हुए जेड़े धागा ये जाल है। तू दाने सड़ सड़ के धर्म दे बेदोश पंछियां नू जाल विच फसा के मार रहा है। हजूर ने क्या मरा इतबारी बरी के कसम नेस्त के एजद गवाह जज्जा जकेश। हुण जेड़ा एक शेर सारे कोट करने वो एक है, महाराज कहंदे के पैमाश कन बेदरंग आमदन मैं तेगो तीरो तुफंग आमदन। के कसम नू चुक के मुकरन वाले बंदे आए औरंगजेब, ये तलवारां नाल तीरां नाल आए। अगे हजूर कहंदे बालाचार की दरमिया आमदन, मैं दरवेश रूहानियत की गल करने वाला, मैनू मजबूर होना पै गया धर्म दे नां ते पाप करने वालियां दा मुकाबला करन दे। हजूर ने फरमाया बालाचार की दरमिया आमदन बा तदबीर तीरो कमाम आमदन। अगे हजूर कहने चूकार अज हमा हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुर्द ने बाए शमशीर दस्त। जदों धर्म की सौं चुक के भी बंदा मुकर जाए फिर शमशीर दे मुठे ते हथ पाना जायज है। प्यारिओ इथों दिल्ली तो गया सी नाहर खां, मलेरकोटलीए वाले दा भरा, दूजा इहदा ख्वाजा खिजर जफर बेग जिन्हों कहा जाता है। इन्हां दों दा जिक्र गुरुदेव ने जफरनामे च कीता है। नार खां गया, उन्हें क्या वजीद खां नूं किन्ने महीने हो गए घेरा पाया। कहन लगे 8-9 महीने। कहने एक आ नहीं फड़िया गया, साडी ताकत वेख। कहंदा मैं देख हुणे मैं पकड़ के लियाउणा। हजूर ने फिर उत्थे लिखा औरंगजेब जदों नार खां आया इन्हें ललकारा मारिया। देखो प्यारिओ मैं कहना कमाल कर दी, चिट्ठी लिखी बादशाह नूं। कई बारी बादशाह चिट्ठी नूं वक्ती तौर ते मुस्कुरा के कहंदा कोई बात नहीं, पर नीयत रास वालियां दियां चिट्ठियां भी खाकमां दे अंदर नूं हिला के रख जांदियां हुंदियां। कलम विच बड़ी बड़ी ताकत है। हजूर ने उत्थे क्या कहन लगे, नाहर खां आया, उन्हें ललकारा मारिया। एक शेर है महाराज दा, कहंदे चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, चाशी दे यके तीर मन बेदरंग। मैं देखिया नार खा रहे, मैं अपने पत्थे चो पहला तीर कढ़िया, एक तीर दे नाल मैं नार खां नूं ढेर कर दिता। उत्थे एक गल होर कहंदे ने कि आ खवाजा मरदूद साया है दीवार, नियामत बा मदा बा मरदान वार। कहंदे ने खवाजा खिजर आया जफर बेग, इन्ना मरदूद इन्ना बुझदिल। नार खां डिग्या, ए सिर लुका के निकल गया। दरेगा
अगर रूबे आदीदम बा चक बा यक तीर लाचार बख्शीद में, जे मैनू दिस पैंदा मैं एक तीर इनू भी बख्श देना सी। एडी वड्डी युरत बंदा काम कर लेंदा कई बारी, फिर कोर्ट च कहंदा मैं कोई नहीं जे कीता, मैं ओ गुरु गोबिंद सिंह चिट्ठी लिख रहा मैं कीता। प्यारिओ सिंह फिर तोरे 17 सिंह कहंदे आ, चलो गिनती वखरी वखरी दसदे आ। अखीर ते सच्चे पातशाह महाराज सूरज आ गया 8 पोह दा सिर ते। प्यारे भाई दया सिंह कहंदे पिता जी सतगुरु अपने बच्चे महफूज जगह ते। हजूर ने मोढे ते हथ रख के क्या दया सिंह जी मैं पुत्रां ते सिखां विच कदी अंतर नहीं जाणिया। याद रखियो जदों आगू अपने पुत देन लग पवे लोग अपने पुत्तां दे सिरां दे ढेर ला दिंदे आ। जदों आगू बेईमान हो के अपना आप बचा जाए लोकी दूर हट जाते। हजूर ने कहा तुसी मेरे पुत्र नहीं। इन्नी देर नूं बाबा अजीत सिंह सामने आए। हजूर नूं कहंदे पिता जी हुक्म दिओ मैदानी जंग च जूझना है। सतगुरां ने असीस दिती नाल क्या बेटा तेरा जन्म होया मैं पहली जंग जीती। बाबा अजीत सिंह बाहर निकले। सच ए वे जूझ के लड़े। सेनापत कहंदा है कि 4 बंदियां दे सिर कट्ठे लाए। गुरु शोभा ग्रंथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। अपने खून का बिस्तरा बना के उत्थे ही लेट गए। खून नाल देही भिज गई। हजूर ने गड़ी तो देखा ते आवाज दे के क्या शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो। हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। वाह मेरे पुत्र खूब लड़िया। इत्थे फिर सीतल साहब कहंदे आ कि जदों बाबा अजीत सिंह शहीद हो गए बाबा जुझार सिंह सामने आए। पिताजी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। महाराज कहते ने हमने ही कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर। लोग कहते हैं अब आपको जा दीजिए धर्म पर। बाबा जुझार सिंह नूं तोड़ दिया। इत्थे थोड़ा जिहा चलो अल्लाह यार खां जोगी ओदी नज़म कोई लिखारी कोई बुलारा कोई ढाडी कोई कवि ऐसा नहीं कि जेड़ा ओदी नज़म नूं कोट ना करे। उन्हें क्या हजूर ने एक पुत्र अखा सामने शहीद हो गया है दूजा तैयारी करांदे पे ने ते तैयारी लई जिन्हें उन्हें नक्शा पेश किया है। हजूर कहते हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना। नेज़ों की जगह दादा का तुम तीर समझना। जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना। उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मैनू पता एक ने पाठ कर दिता करतार को सौंपा। किसे बंदे दी लिखत विच छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लो जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। रब को ना बिसारो तुम अल्लाह को सौंपा। सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे। प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। जदों तोरन लगे दरवाजा खोलिया। मैं कहना कहना बहुत सौखा है कथा करनी बड़ी सौखी है क्योंकि संगत विचों बुलारे नूं बहुत एनर्जी मिलती है। कभी सीने ते हथ रख के वेखो किहो जिहा जिगरा वो कलगी वाले दा। 2 पुत्र किथे ने पता नहीं। 80-82 साल दी मां किथे वे पता नहीं। एक अखा सामने कोने तीर परोते ने पुरजा पुरजा कट मरिया। इको उन्होंने तोड़ दिया ते तोड़ दिया दरवाजा खोल के सीने ना ला के ने बेटा एक इच्छा पूरी करियो। जी हजूर पिताजी कहने लगे ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखें। हम आंख से तुम्हें बरसी खाते हुए देखें।
मैं चाहना मैं तेनों अखां नाल शहीद हुंदा देखा। बाबा जुझार सिंह उतरे आ, सूरज ढलदा पिया सी 8 पोह दा। सच एवे ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा जिवें कंदर विचों शेर निकलदा है, गुफा विचों शेर निकलदा, गड़ी चो गुरु गोबिंद सिंह दा पुत शेर दी तरह निकलिया। वो कहंदा सोहना इन्ना सी ओदे सामने कामदेव दियां अखां नीवियां हो गई, सुंदरता झुक गई। कहंदा कलगी झूलदी कोई निकलिया, उन्होंने अपने तीर चलाए, अपना सांग नेजा चलाया, तलवार टुटी। सचमुच हजूर दे लाल दे सीने च बरशी वछी। मैं कहना ये तो थोड़ियां गल्लां ने, की कीता होवेगा उन्हां शरीरां नाल जदों डिग पै होणगे। हजूर ने देखिया उधरों सूरज अस्त हो गया, उधरों गुरु गोबिंद सिंह जी अटारी तो थले उतर आए। हजूर दे चेहरे दा जलाल वेखण वाला सी, क्योंकि उन्होंने जफरनामा जेड़ा आपनू पता होवे 2 चिट्ठियां लिखियां ने, एक माछीवाड़े तो लिखी है फतेहनामा, एक लिखी है दीने तो उन्होंने जफरनामा कहने। माछीवाड़े की चिट्ठी विच 2 पुत्रां दा जिक्र है, ते जफरनामा जेड़ा उत्ते लिखिया है दीने ओदे च कहंदे आ चा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता 4। की खोया मेरे 4 पुत मार दिते होए कि बाकी बेमादस्त पेची दे मार। जेड़ा माछीवाड़े च लिखिया कहंदे औरंगजेब तू अपनी हुकूमत दा मान करना है, मैं एहो जी अग बाल के रख देंगा, तेनू पानी पीना भी नसीब नहीं होवेगा, पर वो अग सच दा पांबड़ होवेगी। हजूर ने जदों छोटा लाल शहीद हो गया, प्यारे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, 3 प्यारे शहीद हो चुके हैं। ये कोल ने हजूर दे चेहरे वाल देखिया। सीतल साहब ने इत्थे बड़ियां सोहणियां तुकां लिखियां ने। वो कहंदा है जिहड़ी तुक सारे वरतने हो असल च सीतल साहब दी है। हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सामे हो गया वो बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन वीर वडेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वा भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे संगे चंगेरा, होवा तेथों सुरखरू प्रण पाल उचेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ये शब्द उन्हां दा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। साहिबजादे शहीद हो गए। मैं हुण दूजे पक्ष जेड़ा तुसी आप मना रहे हो, निक्कियां जिंदा वड्डा साका कहने सारे, उंज साका जेड़ा शब्द है ये अर्थ ने दुखांत नहीं, ये साका दा अर्थ है हिस्टरी विच वापरी हुई वो घटना जिहड़ी बहुत वड्डा थां रखदी होवे। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे 7 पोह नूं छोटे साहिबजादे कुम्मे मासकी दे कोल रहिंदे आ, 8 पोह नूं असीं देखने हां कि साहिबजादे आउंदे आ गंगू दे घर च, 9 पोह नूं मुरिंडे कैद कराए जांदे आ, 10, 11, 12 पोह सरहंद दियां ठंडे बुरज विच रहिंदे आ, 3 दिन पेशी हुंदी है। बस ये नाल ही मैं समाप्ति करांगा, 1-2 गल्लां कह के। कई बारी वड्डे वड्डे बंदे शख्सियतां दा ते दरबारां दा प्रभाव कबूल जांदे आ, पर गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल कचहरी च गए, ना सूबे दा प्रभाव कबूलिया, ना वजीरां दा प्रभाव कबूलिया, ना काजियां दा कबूलिया, उन्हां नूं ना राज प्रभावित कर सकिया, ना राजसी शख्सियतां प्रभावित कर सकिया। उत्थे उन्हां फतेह गजाई। इत्थे जिक्र नीयां दा है, कोई शक नहीं, पर क्या जांदा है साहिबजादियां नूं, ये बिल्कुल ग्रंथ ने जी, सब ने पढ़े कथा गुरु सुतन की। साहिबजादियां नूं खमचियां मारियां गईयां, तूत दियां शमकां मारियां। डॉक्टर गंडा सिंह ने लिखिया, ओदी मेहनत नूं सारे विद्वान मानदे आ। वो कहंदा कोमल उंगलियां दे विच पलीते रख के अग बाली गई, इस करके कि शायद डोल जाणगे। जिन्हां रोटी नहीं दिती, पांजा मोती राम मेहरा ये लाहौर सरहंद कैद खाने विच, जेल विच कैदियां दी रोटी पकांदा है। ये तां हजूर दे लालां दी दुध लैके चला गया। प्यारे फतवा कादा लाया? नवाब मलेर कोटला ने क्या ये शीरखोर बच्चे ने। सुच्चानंदपुरी ने क्या नहीं, फतवा इस गलों लगा, पूछया जे तुहानू छड्डिए की करोगे? तुहानू सब नू पता है बाबा जी ने क्या छड्डोगे, पिता जी नू मिलांगे, सिंह इकट्ठे करांगे, फिर
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੀਕੇ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਮਤ ਜਾਨੋ ਨਾਗੋ ਕੇ ਪੂਤ ਪਛਾਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਦਿੱਤਾ। 13 ਪੋਹ ਨੂੰ 12 ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਆ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਖਤ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕੱਲੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬਹੋਗੇ ਜੋ ਉਥੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਝੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਜੋੜੇ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਬੰਨੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केशों को कंगी करूं जरा मुंह दुल्हा तो लूं, प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, बेटा मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਆਪੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜੋ ਸੋਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਤੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ, ਪਿੱਠਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਭੀੜ ਸੀ, ਇੱਕੋਦਮ ਸ਼ਰੀਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਨ ਨਾ ਕੱਦ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਜੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਸੁਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਡੋਲਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤੈ ਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੀਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 12.5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। उस ग्रंथ च लिखा है, जोरावर सिंह जी के प्राण खंडे के साथ बेग छुट गए, फतेह सिंह जी आध घड़ी चरण मारते बहे। याद रखियो, नीया नूं भुलना नहीं, नीया च चिणिया है, नीया टठिया ने सी सारे जानते हैं।
साहिबजादे शहीद हो गए। है सतगुरु तू सानू की कुछ नहीं दिता। मैं सोचना तेरे तीरां नू सोना लगा सी कि मेरे तीर नाल कोई मर जाए ओदा संस्कार कर दिओ। तेरे पुत्रां वास्ते संस्कार जोगा भी तू सोना आप नहीं दिता। अज दा दिन जिहड़ा तुसी बैठे हो, दीवान टोडरमल मोती राम मेहरे ने लकड़ां दा प्रबंध कीता सी। कला दुध नहीं, वो लकड़ां लेके आया। अत्ते वाली वो सिख बैठे ने उधर दे अत्ते वाली पिंड चौधरी अत्ते तो जमीन लैके दुनिया की सब तो महंगी जमीन है। माता जी नूं विच लटाया, साहिबजादियां नूं खब्बे ते सज्जे लटा के चिखा नूं अग ला दित्ती। कि अज दे दिन लगी सी, ऐस वेले लगी सी। तुसीं अज जिहड़ा दिन मना रहे हो, नमस्कार करो सुरत करके। वो ज्योति स्वरूप हो गए। ओदा नाम सिखा ने ज्योति स्वरूप रखा, क्योंकि जोत स्वरूप नूं दुनिया दी कोई भी नी खत्म नहीं कर सकती। ज्योति स्वरूप है। इधर सतगुरु माछीवाड़े तो चलते राय कल्ले को आए, नूरे माही नूं भेजिया, उन्हें खबर दिती। ते मैं बेनती करा, सतगुरु सुनते रहे। काही दा बूटा पट दिता। प्रकाश शिमल भी एक होए ने बड़े बड़े कवि, वो कहते ने सरहंद चो सुनेहा मिलिया के लाल तुर गए, शहीद हो गए ने दोवें नौ निहाल तुर गए। सूबे ने कंधा विच पीड़ दिते ने, दोवें कोमल शरीर इट्टां विच नपीड़ दिते ने। सुन के गल सारी वो मुस्कुरा के उठिया गुरु गोबिंद सिंह। उस नूरे कोल आके पूछया, तू रूबरू सैं कोई गल ना लकाई, तू सच सच दसी कोई कहर ना कमाई, कोई खिंज ते ना केरी, कोई आ ते ना कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड्डी। किसे वेखण वाले दस्या तेनू मेरा पुत्र डोले ते नहीं, कोई खिंज ते ना केरी, कोई आ ते ना कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड्डी। तैसी दे नाल लगी जदों सट सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची चीख ते ना मारी। कहंदे ये भी कहण दा अंदाज वखरा सी लोको, जो उन्हें बजाया वो साज ही वखरा सी। लाल शहीद हो गया। मैं थोड़ी जी इत्थे बेनती करांगा। जफरनामा लिखिया गुरुदेव ने, ते मेरी इच्छा है जरूर संगत विच मैं दी व्याख्या जरूर करांगा, समा आएगा। हाँ, एक मैं वीरां नूं पाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, उन्होंने कोरोना होया ते ठीक ने, उन्होंने मैनूं कहा सी भी जरूर मेरे वालों हाजरी लवा दिया जे। वो गाना चाहते हैं। हुण थोड़ी जी ध्यान नाल सुनियो मेरियां गल्लां। जफरनामा वक्ती दस्तावेज नहीं, वो अज भी व्याख्या करेगा। हजूर उच एक लिख दिया, औरंगजेब बादशाह दी जबान ते ओदा ढिड एक होना चाहिए, जिहड़ा खतरा तुहानूं भी पास रहा। बादशाह दा मूंह ते सीना एक होना चाहिए, ते जेड़े तख्त ते बैठे हुए बंदे दा मुंह कुछ बोले ते ढिड विच कुछ पाले, उन्होंने मर्द कहाण दा हक ही नहीं हुंदा। हजूर दा शेर है, हमू मर्द बायद शवद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। मर्द वो यो बचन का बली। अगली गल ना कही, औरंगजेब तू अपनी गिनती करना है। ये सुनियो मेरी इस बेनती नूं। तेरियां फौजां, तेरे अमीर, तेरे वजीर, तेरे बंदे, वो तू अपने बंदियां दी गिनती करना। मेरे पिछे इन्ने करोड़, मैं पुत्रां दी लाश कोलों लंघ के रब दा शुक्र करना। शुक्राने भी जो मिलना लश्करों नहीं। तुरागर नजर हस्त लश्कर वजर के मारा निगाह अस्त यजदा शुक्र। मैं रब दा शुक्र करना। प्यारियो याद रखो, गुरु गोबिंद सिंह दी कलम ने औरंगजेब हिला दिता। अज तुसी इत्थे आए बैठे हो। मैं पिछले दिन भी होके गया सा। अज तुहाडा मैनूं सद्दा पहुंचिया। मैं हाज़र हाँ तन करके, मन करके, धन करके। असी उन्नी वड्डी गल सिक्खी दी कर सके जिन्नी तुसी कुछ दिनां च इत्थे कर दित्ती। मैं बटरिंग नहीं करांगा। इतिहास दोहरा है। नदेड़ तो बंदा तुरिया इत्थे नेड़े खंडा ते सिहिरी पिंडे तुहाडे इत्थे है ना। पद्म कहंदा इत्थे खलो के उन्हें क्या सी, ओ मेरा साथ दिओ। सरहंद दियां नीयां ते चमकौर दी गड़ी मैनूं आवाजां मारदी, साथ दिओ। मैं इट नाल इट खड़का के रख दियां। हाकम ते कहंदा होवेगा ना, गुरु गोबिंद सिंह कढ़ता पंजाब तो,
गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र मारे गए, हाकम ते ही शब्द वरतेगा ना। पर कमाल की गल, इधर गुरु गोबिंद सिंह सचखंड बयाना करता पिया ते बंदा इथों होका देंदा पिया। उन्हें सरहंद दी इट नाल इट खड़काई, जिथे नीया च हजूर दे लाल शहीद किते, उन्हें निशान चला के फतेहगढ़ साहिब बना दिता। उस असी शब्द वरतने भाई साहब, मैनू कहंदे तुसी जथेदार साहब। ओ प्यारिओ, बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम नाल जथेदार भी नहीं लाया। जेड़ा हक तुसी मंगण आए हो, सब तो पहला हक बाबा बंदा सिंह बहादुर दिते। पानीपत की लड़ाई सुनाते हैं इत्थे, जिथों जुत्तियां गिरियां वो सुनाते आ। वो कदी हिंदुस्तानियों सुनाओ चप्पड़ चिड़ी दी जंग, जिथे 700-800 साल दियां राज दियां जड़ा बंदे ने पट के रख दी। थां दा थोड़ा सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर शेरे पंजाब खलोता। मैं जिहड़ी उस दिन बेनती की, मेरी अरदास है कि परमात्मा तुहानू कामयाबी बख्शे। मैं 4 सतरां इत्थे एक दिन ठंड वाला दृश्य देखा, तो मैं एक नज़म लिखी है तुहाडे लई। बस मैं अखीर ते समाप्ति कर लगा। गुरमुखो, मेरे मन सी, क्योंकि मैं उस दिन भी क्या, मैं रात ठीक है मैं कथावाचक, मेरा उंगल सामने आउंदी, मैनूं पता है भी पट्ठे वढ़दे मेरी उंगल कट्टी गई सी। इन्हां दिनां च असीं उबाले पिआंदे हुंदे सी कणक दे। जदों तुसीं बैठे हो, मेरे मन च आया, खुले असमानी धरत ते बैठे, खुले असमानी धरत ते बैठे, दिल च ले अरमानां नूं। अरमान दा अर्थ इच्छा। खुले असमानी धरत ते बैठे, दिल च ले अरमानां नूं, सिदक सबूरी एका बख्शी, ए दरवेश जय करसाना। खुले असमानी धरत ते बैठे, दिल च ले अरमानां नूं, सिदक सबूरी एका देवी, दरवेश जय करसाना नूं। पुत्तां वांगू फसल सी पाली, खोण हकूमत आ गई, कैसे उल्ट जमाने आए, व्याड़ खेत नूं खा गए। जिन्हें रखना सी भी खान लग पिया। पुत्तां वांग फसल सी पाली, खोण हकूमत आ गई, कैसे उल्ट जमाने आए, वाड़ खेत नूं खा गई। बुढ़े बच्चे मावां धीआं, फिर बेनती सारी बैठे ना, बच्चे बुढ़े मावां धीआं हक हाकम तो मंगते ने। वो पुछो दर्द उन्हां दा कोई जो ठंड विच पै ठरदे, पुछो दर्द उन्हां दा कोई जो ठंड विच पै ठरदे ने। मैं इको अरदास की गुरु तेग बहादुर दे चरनां च, उत्थे मैं नज़म लिखी सी, फतेह होवे इन्हां दी रब्बा, फतेह होवे इन्हां दी रब्बा, हथ बन ए अरदास मेरी, ओनू किसे ने की हराउणा, जिथे वरते रब जी नदर ते। परमात्मा मेहर करे, तुहानू फतेह याबी बख्शे। असी अरदास कर सकने हैं। जदों आप जी बुलाओगे शब्द विचार लई, कथा लई, मैं हाज़र हाँ। मेरे वीरो, तुहानू रब एका बख्शे, तुहानू इतफाक बख्शे। इस मुल्क नूं तुसीं एका दे सूत्र विच बंन दिता है। जिहड़ी राजनीति धर्म दे नां ते हुंदी सी ना, चाहे कोई पंजाब च करे, चाहे हिंदुस्तान च करे, ये मैं कहना हुण किसान दा मोर्चा नहीं रहा, इस धरती दे इंसान दा मोर्चा बन गया। ये किसान नहीं केवल रहा। तुसीं बाहर देखो, इत्थे देखो, मैं मध्य प्रदेश च गया, एवें कह दिए भी उत्थे भी किसान बाहर निकलिया। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगत नूं बेनती करांगा, गुरमुखो बैठियो जरूर। भाई महल सिंह जी वो भी आए हैं, किसान वीर आया। वीरो, तुसीं साहिबजादियां नूं याद कीता, गुरु गोबिंद सिंह तुहाडी बौड़ी करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।